तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का बयान है कि हिंदू धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है, इसे खत्म कर देना चाहिए। सनातन धर्म को लेकर उन्होंने ये बात कही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए निशिकांत दुबे जी हैं, वरिष्ठ सांसद हैं बीजेपी के। निशिकांत जी, क्या कहेंगे उदयनिधि स्टालिन के बयान पे? मैं आपको बताऊं कि 1950 से जो ये फ्रिंज एलिमेंट है डीएमके का, वो 1950 से सनातन धर्म और हिंदू धर्म को ख़त्म करना चाहता है। तमिलनाडु में नहीं ख़त्म कर पाया। और एक समय ऐसा आ गया कि जिस हिंदू धर्म सनातन धर्म के खिलाफ थे, तो जयललिता वहाँ की चीफ मिनिस्टर बन गई और सबसे बड़ी नेता बन गई। जयललिता तो जाति से भी ब्राह्मण थी। आप छोड़ दीजिए सनातन धर्म और हिंदू धर्म पर आस्था, यदि ब्राह्मणिज्म के खिलाफ था तो ब्राह्मण वहाँ का चीफ मिनिस्टर बन गया। सनातन धर्म के खिलाफ था तो एक सनातनी, एक हिंदू धर्म को मानने वाला वहाँ का चीफ मिनिस्टर बन गया। और चीफ मिनिस्टर ही नहीं बना, इनके पूरे घर के राजनीति को उन्होंने घर पे बैठा दिया। लगातार जो है वो मुख्यमंत्री रही। तो इसीलिए जब वहाँ नहीं ख़त्म कर पाए तो देश में क्या ख़त्म कर पाएंगे। लेकिन उदयनिधि स्टालिन INDI के जो है स्पोक्स पर्सन है, जिसका एकमात्र मकसद सनातन धर्म और हिंदू धर्म के खिलाफ एक माहौल पैदा करना है। ये वोट बैंक की राजनीति, और यही कारण है कि पिछले 48 घंटे में किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया। न सोनिया जी का बयान आया, न राहुल जी का बयान आया, न कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया, न नीतीश कुमार जी का, न लालू प्रसाद जी का। उसका कारण यह है कि इनमें किसी को भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं है। राहुल जी को कोई भी ऐसे ही जनेऊ पहना देता है। जनेऊ ऐसे नहीं पहना जाता है। जनेऊ के लिए जो है यज्ञ करना पड़ता है, जनेऊ के लिए पूजा होता है, पाठ होता है, 4 दिन का फंक्शन होता है उसमें। आप ऐसे ये ऐसा ही हुआ कि पोप आए और वो क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले को जो है हमने जनेऊ पहना दिया, ये जनेऊधारी ब्राह्मण हो गया जी। उसी तरह सावन के महीने में आपने देखा कि लालू प्रसाद जी और उनकी बेटी जो है वो मीट बनाते हुए नजर आए, और राहुल गांधी जी और प्रियंका जी जो है मीट खाते हुए नजर आए। हमारे यहाँ तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं सावन में। तो इनमें से आप समझ सकते हैं कि सावन के महीने में जो मीट मछली खुलेआम खा रहा हो उसको क्या आस्था होगी। राहुल गांधी, जिसको कि जनेऊ के बारे में नहीं पता है, जिसको गायत्री मंत्र नहीं पता होगा, जिसको जनेऊ का मंत्र नहीं, जनेऊ पहनने के लिए मंत्र भी पढ़ा जाता है, आज भी यदि उनको कोई सिखा दे और बिना किसी कागज के यदि वो पढ़ दें कि ओम सहना भवतु सहनो भवतु या ओम भूर्भुवस्व, कुछ भी यदि वो बोल दें, गायत्री मंत्र बोल दें, तो मैं मान जाऊं कि वो बहुत बड़े ब्राह्मण हैं। तो इन लोगों को किसी को हिंदू धर्म में आस्था नहीं है। 37 से 42 तक इस देश का जो माहौल था, मुस्लिम लीग के साथ जिस तरह से संयुक्त सरकारें बनाई थी कांग्रेस ने, और उसके बाद भारत का विभाजन हुआ, ये INDA गठबंधन जो है वो हिंदू धर्म के खिलाफ इसी तरह से चल रहा है। कपिल सिब्बल को जिस तरह से बुलाया और कपिल सिब्बल ने जिस तरह से रेफरेंडम की बात की, ये सारे तत्व उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इनको एन केन प्रकारेण केवल सत्ता से मतलब, और सत्ता के बाद भारत को खंडित विखंडित करने का मतलब है। और यही उदयनिधि स्टालिन का मकसद है, और वो स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने आज भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा वो अपने बयान पे कायम है। MK स्टालिन की बात कर लें या उनके पिताजी की बात कर लें, करुणानिधि, वो पुराने नेता हैं और आप लोगों के साथ भी शायद साथ भी रहे हैं इससे पहले। उनका बयान तब आया है जब इंडिया की बैठक हुई थी मुंबई में, टीम इंडिया की। क्या कहेंगे, क्या कुछ इंडिकेशंस हैं? नहीं, मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि INDI गठबंधन में जो है मुंबई की जो बैठक हुई, उसमें एंटी हिंदू, एंटी सनातन धर्म जो है क्या एजेंडा पास हुआ, ये जो है जनता के सामने आना चाहिए। और MK स्टालिन जो भी बातें कह रहे हैं, वो परिवारवादी पार्टियों के जो नेता हैं ना, उनको देश के बारे में कुछ नहीं पता है। 2002 के दंगे की जिसकी बात कर रहे हैं, उस वक्त उनके जो है पिताजी सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। जयललिता जी जब उनके पिताजी और मुरसली मारन को उठा के ले जा रही थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव में खड़ी थी। हमने कोर्ट केस लड़ा, उनको बचाने का पूरा प्रयास किया। और मणिपुर के बारे में तो दूर दूर तक पता ही नहीं है। मेरे परिवार के तो मेरे मामा जी को जो है परम विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल 80-81 में मणिपुर के लिए मिल चुका है। जो आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट है वो 1956 में मणिपुर में लागू हुआ। तो ये परिवारवादी पार्टियों के जो लोग हैं केवल बाप के नाम पर राजनीति करते हैं, देश के बारे में नहीं पता है। लेकिन आज जो प्रमुख मुद्दा है कि ये INDA का जो है असली चेहरा उदयनिधि स्टालिन, चूंकि बच्चा है इसलिए सामने उसने ला दिया। एक आखिरी सवाल है। पॉलिटिकल रेसिपी, आपने लालू जी की भी बात की। लालू जी ने मटन की तो रेसिपी बताई ही राहुल गांधी को, पॉलिटिकल रेसिपी भी बताई है, आप क्या कहेंगे? पॉलिटिकल रेसिपी यदि उनको पता होता तो खुद ही सरकार से बाहर होते। आज नीतीश कुमार जी को नेता मानना पड़ रहा है ना। 95-96 में इसी नीतीश कुमार जी को जो है पटना यूनिवर्सिटी में बेइज्जत करके उन्होंने जो है स्याही फेंकवा दिया, उनका मुंह काला कर दिया। आज उसी नीतीश कुमार जी के नतमस्तक हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि यदि पॉलिटिकल रेसिपी के बारे में इतना उनको अंदाजा होता तो नीतीश कुमार उनके नेता नहीं होते। शुक्रिया। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।